हेलो एंड हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बच्चों, जैसे जैसे जो है फिजिक्स का पेपर नज़दीक आ रहा है तो आपकी जो है हार्ट बीट भी फास्ट जो है चल रही होंगी, लेकिन इसको जो है मॉडरेट रखो, ठीक है। और मॉडरेट रखने के लिए जरूरी है कि आप जो है डेली टाइम शेड्यूल जो है बना दो कि इतना टाइम आपको पढ़ना है, इतना टाइम आपको ये करना है, इतना टाइम आपको ये करना है। क्योंकि अगर आपके पास शेड्यूल जो है मीन्स नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। यानी कि अभी आपके पास जो है टाइम है, उस टाइम का सही उपयोग करो तो कल आपको जो है सही टाइम पे जॉब मिल जाएगा और फिर आप आने वाले टाइम का सही उपयोग जो है कर पाओगे। आपके पास टाइम होगा और आप उसको जो है अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस समय टाइम नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई को तो आपका आने वाला भविष्य, आपके पास टाइम तो होगा लेकिन आप क्या करोगे, कैसे करोगे, ये आप सोचते रह जाओगे। तो इन बातों को जरा ध्यान से जो है समझना, ठीक है। तो बच्चों, आज हम जो है पढ़ रहे हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो लॉ दिया था वो किसने दिया? वो आपको जो है जूल ने दिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जो है ऐसे बोलो इसको कि हम पढ़ रहे हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जूल ने जो है क्या बताया, ये जो है क्लियर करो कि जूल ने जो है आपको क्यों अपने जो है जाल में फंसा दिया, ठीक है। क्या कहा इसने? क्योंकि बच्चे अब ऐसे ही बोलते हैं कि सर जो है साइंटिस्ट ने हमारे को क्या कर दिया, मैं अपने जाल में फंसा दिया, यार क्या करेंगे हम इसको। लेकिन देखो, सर्दियां वैसे तो अब जा रही हैं, ठीक है, लेकिन महसूस हुआ होगा, यूज भी किया होगा हीटर को। तो हीटर को जो यूज किया वो क्या है भाई, उसको बिना जो है स्विच के, तो वो बिना जो है इलेक्ट्रिक करंट के वो चलता नहीं है। यानी कि उसका जो है क्या करना पड़ेगा, प्लग एंटर जो मिस करना पड़ेगा, ठीक है। स्विच में स्विच ऑन करोगे, ठीक है, सॉकेट में एंटर करके स्विच ऑन करेंगे जैसे, वैसे क्या होगा, हीटर जो है क्या करना शुरू कर देता है, करंट जब जैसे उसमें करंट पास होता है वैसे वो गर्म होकर के और जो है लाल हो जाता है और फिर आपको हीट देता है, आप आराम से उसमें पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो क्या जानते हो कि ये कैसे हुआ है? तो आज हम उसी को पढ़ रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ। तो जूल्स के अकॉर्डिंग ये है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन इट बिकम हॉट, इट मींस इट प्रोड्यूस हीट। कि जब जो है किसी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से बच्चों करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ साथ जो है फिर वो, इसका मतलब वो हीट देना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो है क्या हर किसी जो है कंडक्टर के साथ नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम पार्टिकुलर, अगर हमें जो है हीटर ही बनाना है तो हमें पार्टिकुलर जो है क्या करना पड़ेगा, वायर लगाना पड़ेगा। जैसे बल्ब है, बल्ब से हम लाइट भी गेन कर रहे हैं और बल्ब से हमें हीट भी जो मिल रही है, तो उसमें हमने टंगस्टन वायर यूज कर रखा है। क्लियर है भाई? उसके अंदर जो हमने वायर यूज कर रखा है बल्ब के अंदर बच्चों, वो टंगस्टन वायर यूज कर रखा है, ठीक है। एज जिसका जो है क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई जो मिस होता है, ठीक है। तो वो लाइट भी दे रहा है, हीट भी दे रहा है। ऐसे हीटर में जो हमने यूज कर रखा है बच्चों, वो नाइक्रोम वायर जो मिस यूज कर रखा है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर के जो है मूव करते हैं और फिर वो जो है कोलिजन करते हैं किसके साथ, एटम्स और आयन के साथ, ठीक। ऐसे में जो है जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं बच्चों, ये जो है उस एनर्जी को ले लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पास रहती है और ज्यादा जो है क्या वाइब्रेशन जो है स्टार्ट हो जाता है उनका। और वो जो वाइब्रेशन है किसका, एटम्स और आयंस का बच्चों, वो आपको जो है वो जो वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है वही आपको जो है हीट एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है, ठीक। तो आते हैं इसको जो है समझते हैं बच्चों
कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यहां पे ऐसे लिखेंगे कि भाई क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through an electric conductor, then it become hot or produce heat. This is called heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है ये जूल्स लॉ जो मिस हो गया। ठीक, और इसने जो है ये फॉर्मूला जो है दिया, अभी मैं आगे ड्राइव करके भी बताऊंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो दिया बच्चों, ये दिया उसने H जो है हीट प्रोड्यूस बाय दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, यानी कि किसी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I स्क्वायर RT के। ठीक है, ये जो है दिमाग में रखो। अब जो है यहाँ पे हम ये तो पता लग गया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है जब किसी कंडक्टर से पास होती है तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है और उससे हीट जो है निकलने लगती है। ठीक है, अब ये जो है डिपेंड किस पे करेगा, कंडक्टर के नेचर पे करेगा बच्चों, कि वो कितनी हीट जो है निकालेगा। क्लियर, कि अगर जो है उसका रेजिस्टेंस लो है तो डेफिनेटली वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, अगर उसका जो है रेजिस्टेंस हाई है बच्चों तो ऐसे में वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सारी कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, उसके रेजिस्टेंस पे जो है डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब जो है और करंट ज्यादा भी है उसमें डालोगे तो वो भी जो है क्या होगा, डेफिनेटली उसका स्क्वायर हो रहा है तो भी क्या, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितने ज्यादा टाइम तक जो है उसको जो है ऑन रखोगे डेफिनेटली उतना ज्यादा वो हीट देगा। ठीक है, तो यानी कि जो हीट जो है कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर दे रहा है ये जो है कितने 3 फैक्टर्स पे जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 3 फैक्टर्स को चाहो तो आप अलग अलग जो है समझो। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या, ऐसे जो है अलग से जो है लिखना चाहोगे तो वो जो है अलग से लिख दो। ठीक है, क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट produced by इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है बेटा, तो कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो हीट प्रोड्यूस करेगा बच्चों, उसकी जो हीट है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो पहला जो है कि हीट प्रोड्यूस बाय दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सेकंड जो है कि हीट प्रोड्यूस बाय current carrying conductor is directly proportional to its resistance, and third one heat produced by electric conductor is directly proportional to time। ठीक, तो यानी कि जितना ज्यादा करंट जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में फ्लो होगा बच्चों, ठीक है, उसका हीट उतना ही ज्यादा जो है वो देगा। ठीक है, और हीट जो है उतना ही ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा जो है कंडक्टर का रहेगा, और जितना टाइम ज्यादा टाइम तक फ्लो करोगे उतना ही ज्यादा हीट देगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो है अगर देखोगे तो यहाँ पे मेन जो है क्या, मेन जो डिपेंडेंसी है बच्चों वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या देखा होगा कि भाई कॉपर वायर घरों में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनसे फ्लो हो रहा है, लेकिन कभी देखा कि बहुत गर्म हो गए वो। ठीक है, हाँ शॉर्ट सर्किटिंग का केस होगा तो उसी केस में जो है क्या हो सकते हैं, वो गर्म हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि भाई क्या है वो बिल्कुल क्या है बहुत हीट जो है दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है किसी कंडक्टर का तो डेफिनेटली वो ज्यादा जो है हीट देगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ टंगस्टन जो है मींस का बल्ब है, तो बल्ब क्या है गर्म हो जाता है जी। ठीक है, बल्ब अगर गर्म जो मींस हो जाता है तो क्यों होता है वो ज्यादा गर्म, हाथ लगाओगे तो क्या होगा, या उसके आसपास जो है अगर हाथ रखोगे तो क्या लगेगा, गर्मी जो है महसूस होगी, हीट देगा वो। क्यों, क्योंकि उसमें जो वायर यूज हो रखा है बच्चों वो जो है कॉपर वो आपका टंगस्टन का जो वायर है, और टंगस्टन जो है का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं
इसीलिए जो है फिलामेंट जो बनाते हैं बल्ब का वो टंगस्टन का बनाते हैं। ठीक है, अब जो है हीटर को क्यों यूज कर रहे हैं हम, रूम हीटर जो है मींस को मतलब उसमें क्या यूज कर रहे हैं, तो बच्चों उसमें जो है नाइक्रोम वायर जो मींस यूज होता है। ठीक है, और ऐसा जो मींस वो जो वायर यूज हो रहा है उसमें डेफिनेटली जो है क्या कि उसका हाई रेजिस्टेंस जो मींस होता है, क्योंकि वो एलॉय जो मींस होता है और उसका हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, हाई रेजिस्टेंस होता है तो उतना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वो हीट जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर की बात जो है मींस बताई जाए क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो हीटिंग इफेक्ट का जो है कॉज क्या है जरा उस पे जो है मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं। ठीक है, ये तो क्लियर है, तो कॉज ऑफ जो है बात जो है कर लेते हैं कि उसका कॉज क्या है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला जो आया फिर मैं इस पे भी जो है डिस्कस करूंगा, तो पहले जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन जो है ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें मैं आपको बता रहा हूं क्या, फिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में इस पे जो है लूंगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, क्या है तो बच्चों कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बच्चों हीटिंग इफेक्ट का जो है कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो उसका कॉज जो है मीन समझ लेते हैं कि कॉज क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों कि ये जो है क्लियर करो कि जब हम जो है पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या होता है, वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डेफिनेटली वो जो है उन पे फोर्स जो है अप्लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब जो है इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स जो है अप्लाई करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, एक्सीलरेट होते हैं। ठीक, यानी कि क्या बताया कि भाई हमने जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बना, क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही फोर्स लगा बच्चों वो एक्सीलरेट हुआ तो उसने वेलोसिटी गेन की। इसका मीनिंग जो है हुआ कि उसके पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आया। क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी जो मिस आई। ठीक, अच्छा अब ये काइनेटिक एनर्जी इसके पास जो है दो तरीके की आती है बच्चों, ये वाली जो है वो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी पोटेंशियल से जो है मिली, इससे पोटेंशियल से मिली। एक जो है इसका थर्मल एजिटेशन से इसके पास एनर्जी होती है, यानी कि इसके पास जो टोटल एनर्जी होती है, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी है बच्चों, ठीक है, वो कितनी होती है, ई टोटल। ठीक है, ई टोटल जो है होती है कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यानी कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्या, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ठीक है, यानी कि हीट से जो मिली। दूसरा इसको जो है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, ये ठीक। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वही है, उससे उसको जो है क्या मिल रही है, टोटल एनर्जी जो मीन्स, अगर उसकी मैं बात कर दूं बच्चों तो यानी कि क्या कि इसमें जो इसके पास टोटल एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बच्चों उसके अकॉर्डिंग जो है हाफ, ठीक है, एम और क्या वीडी स्क्वायर जो इनमें से अगर मैं बोल दूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है जो एनर्जी होती है बच्चों वो ये एनर्जी है। ठीक है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, और इस एनर्जी को जो है कौन, जो एटम्स और आयंस होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर के, वो जो है गेन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या करते हो, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, और वो जो वाइब्रेट से जो एनर्जी जो है बच्चों प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी जो है किसकी, हीट की फॉर्म में हमारे को बाहर गेन होती है। क्लियर, तो दिस वन इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट का जो कॉज है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या जिस एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो गेन करते हैं, ठीक है, वो जो वेलोसिटी है वो उसका जो है क्या बन जाती है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी जो है में रोल प्ले करती है। और जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक काइनेटिक एनर्जी से जो है मूव करता है बच्चों, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो है एटम्स या आयंस को जो है कंडक्टर के ट्रांसफर हो जाती है। और वो जो एटम्स और आयंस हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेशन जो से स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो वाइब्रेटिंग एनर्जी है बच्चों, वही हमारे को जो है किस फॉर्म में मिलती है, हीट की फॉर्म में मिलती है। तो दिस वन इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट।
ठीक है। और ये जो है ये गई किसको, दिस वन एनर्जी ट्रांसफर टू एटम्स, ठीक है, इट ट्रांसफर टू एटम्स और आयंस, ठीक है। They begin to vibrate and this vibrating energy is the cause of heat, ठीक है बच्चों। तो यानी कि यही वाइब्रेटिंग एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है, कॉज हो जाती है हीटिंग इफेक्ट का, ठीक। अब जो है ये तो था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। कोई भी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे वो हीट कैसे जनरेट जो है मिस कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्लिक करो। अब जो मैं आता हूं कि हीट प्रोड्यूस बाय क्या, इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ठीक है, कि कितनी हीट जो प्रोड्यूस करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, मिटा दिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पे जो है मैं बोर्ड एग्जाम कराऊंगा इसके बाद, तो इसलिए लगातार जो है वीडियो पे बने रहो। यहाँ मैंने जो है आपके लिए पेपर रखे हैं, इसलिए जो है कहीं वेट करोगे, देखो ये जो है पेपर्स तैयार हैं, ठीक है। इसके 2-4 न्यूमेरिकल जो है बढ़िया बढ़िया से जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए कंटिन्यूस बने रहना। एक बार चेक भी कर लें कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। हाँ बच्चों, अब जो है फॉर्मूला जो है निकालते हैं, ठीक है, क्या कि हीट प्रोड्यूस बाय हीट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कितनी हीट जो है प्रोड्यूस करती है और कैसे करती है एक बार जो है समझो। देखो बच्चों, यहां पे हमने जो है ये ले लिया कि भाई एक जो है रेजिस्टेंस यानी वायर समझ लो आर, ठीक, इसको हमने जो है किससे कनेक्ट कर दिया भाई, बैटरी से कनेक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। क्या यहाँ पे जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यहाँ की लगा दी, ठीक, इस तरह से जो है इसको समझो, ठीक है, ये है। और यहाँ पे जो है ऐसे, ठीक है। तो यहां जैसे हमने जो है क्या किया, बैटरी से जो है या सेल से कनेक्ट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा भाई, हमने जो है क्या लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया, ठीक है। तो उससे इसमें करंट फ्लो हो जाएगी बच्चों। क्या होगा इसमें, ये करंट जो है आई फ्लो जो मिस कर जाएगी, ठीक है। आई फ्लो करेगी किसकी वजह से करेगी भाई, चार्ज की वजह से। किसकी वजह से करेगी, चार्ज की वजह से जो मिस करेगी, ठीक है। तो यहां पे जो है क्लियर करो कि सपोज क्या, बहुत छोटा सा, कि सपोज क्या, V be the potential difference applied across R, clear, ठीक है। यहां पे जो है if I be the current flow for टाइम t, ठीक है। कि अगर I करंट पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने से I करंट अगर क्या है रेजिस्टेंस R में t टाइम तक फ्लो कर रही है, ठीक है। इफ I be the current flow for time t, then चार्ज फ्लो, ठीक है बच्चों। तो चार्ज फ्लो जो है कैसे निकलेगा बच्चों, ये Q इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा, ठीक है। अब चार्ज जो है इसमें जब फ्लो करेगा, यानी कि चार्ज मतलब भाई इलेक्ट्रॉन्स जनरली, ठीक। तो चार्ज जो फ्लो करेगा बच्चों वो इतना होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है,
क्लियर? क्या चार्ज फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्क डन जो मीन्स करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां से जो है अब ऐसे लिख दोगे कि सो वर्क डन, क्या बच्चों भाई ये चार्ज अपने आप थोड़ी चला जाएगा, ठीक है, वर्क डन, सो वर्क डन इन दिस, ठीक है। तो इसमें जो है कितना वर्क डन होगा, तो बच्चों इसमें जो वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, W इज इक्वल टू क्या, V इंटू क्यू, कितना वर्क डन हो जाएगा, V इंटू क्यू जो इमेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो V इंटू क्यू जो इमेज हो जाएगा बच्चों, तो क्या है देखो ये Q की वैल्यू यहां रख दो, क्या भाई इक्वेशन 1 लिख दो, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से जो है ऐसा कर लो, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड से जो है W क्या हो जाएगा भाई, W इज इक्वल टू क्या बच्चों, ये हो जाएगा VIT, क्या हो जाएगा भाई VIT, यानी कि Q की वैल्यू IT को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो W इज इक्वल टू VIT हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ जो है क्या, ये आपके हाथ में, इसको और आगे जो है चेंज करना बच्चों, इसको जो है मैं ये जो है लिख रहा हूं, ठीक है, कि भाई अगर जो है यहां से ऐसा बोलो कि अगर V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR जो मीन्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों ये हो जाएगा I² R और T जो मीन्स हो जाएगा, ठीक। अब जो है जो ये वर्क डन एक्चुअल में हुआ बच्चों, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे वही होता है कि ये जो वर्क डन जो है चार्ज को क्या करना है, कैरी करने में होता है, ठीक है। फिर जो है ये वर्क डन चार्ज को कैरी करने में होगा, तो मींस ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो है चार्ज गेन करेगा, ये चार्ज जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये जो है एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हो जाएगी, और एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वाइब्रेट करेंगे, विगोरसली वाइब्रेट करते हैं, और वो जो है वाइब्रेशन वाली जो एनर्जी है बच्चों हमारे को हीट की फॉर्म में मिल जाती है, ठीक। अब यहाँ पे सिंस क्या, सिंस heat produced is equal to work done, ठीक है बच्चों। हीट प्रोड्यूस जो है किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है, तो बच्चों क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे जो है H इज इक्वल टू W हो जाएगा, और ये जो है हमारा आ गया क्या I² RT, ठीक। तो हीट इज इक्वल टू जो है क्या आया, ये फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो ये जो है अब आपके सामने मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है बच्चों क्या कि आपका जो है जो फॉर्मूला है वो आता है, ठीक। तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो H इज इक्वल टू I² RT जो है, ठीक है, ये जो है जूल में जो है लिखेंगे बच्चों, क्योंकि जूल की कहानी सारी, ठीक है। तो इसको जो है कैलोरी में चेंज करोगे तो 4.18 से जो है क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला, इस पे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल क्या बन रखा है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जरा उस पे जो है फिर मैं बात करूंगा, ठीक है। पहले इसको क्लिक करो, या यही साइड पे जो है पर न्यूमेरिकल तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। बोर्ड में बच्चों इस पे जो न्यूमेरिकल जो है बना है, ये जो है मैं आपको साथ में जो है सॉल्व जो मींस करा दूंगा क्या बोल रहा है वो, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। बहुत बढ़िया सा जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये आपका जो है आ रखा है इस पे रिलेटेड, ताकि बच्चों का ऐसे बिलीव बनता रहे। ये देखो ये जो है 2016-17 का पेपर जो मींस है, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट का नाम भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये उसका रोल नंबर जो मींस है, ठीक है। तो उस समय का जो है पेपर ये जो है देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो है ये क्वेश्चन ये आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये लिखा भी है मैंने, देखो यूनिट सेकंड से जो है पूछ रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कल वाले में जो है कराया था, ठीक है। ये जो है जो आज का जो इमेज है वो पार्ट में ये इसमें जो पूछ रहा हूँ 2 मार्क्स का जो है, ठीक है। देखो बिठा दूं, बिठा दिया जाए इसको, ठीक है। तो बच्चों ये जो है, और हीट का जो यार यूनिट तो लिखी दोगे ना, SI यूनिट है वो भी लिखना है, ठीक है। हीट की यूनिट सबको पता है जूल, ठीक है भाई। SI यूनिट जो है क्या हुआ इसका, SI यूनिट जो है सब लिख दो, ये जूल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको जो है कैलोरी में चेंज करेंगे तो बाद में 4.18 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है इसको क्लिक करो, फिर मैं इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है समझा देता हूं, ठीक है। देखो बिठा दिया जाए, तो देखो बच्चों इस पे रिलेटेड जो है उसने न्यूमेरिकल जो है क्या दे रखा है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक निकल जाएगा फिर इतना ज्यादा मुझे लगता है कि शायद इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता हो, ठीक है। तो फिर जो है उस पर जो है बात करूंगा मैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक पढ़ाता रहूंगा मैं उस पर जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है बच्चों वो भी साथ में कराता रहूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है क्या न्यूमेरिकल पूछा है बच्चों उसको देखो, ठीक है। ये जो है एक क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि क्या द पोटेंशियल डिफरेंस applied
applied across a given register is altered so that the heat produced per second increased by a factor of 9। ठीक है बच्चों, by what factor does the applied potential difference change? ठीक है, तो बच्चों ये जो है न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब जो है इसका जरा मजा लो जो है कि कैसे जो इमेज हो रहा है। ठीक है बच्चों, जो सारी जो है कहानी इस पे बन रही है, जरा उसको अगर आप समझोगे तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और हीट की बात हो रही है। ठीक है, क्या उसने जो है गिवन रजिस्टर जो है बोल रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस को जो है कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो यानी कि बदल क्या रहा है इस बात को समझना है, क्या चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो है उसको समझना है। तो बच्चों यहाँ पे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, सॉल्यूशन जो है देखो कैसे करोगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है समझो कि सिंस क्या बच्चों H इक्वल टू जो है I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल जो है की बात कर रहा है, इससे पहले वाला जो था। ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसकी जगह क्या लिख दो, इसको चेंज कर दो, क्योंकि रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बता रहा है बच्चों। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो से बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम किस में लाएंगे, यानी कि पोटेंशियल की जो है बात करेंगे और हीट की जो है केवल बात करेंगे। ठीक है, क्या पोटेंशियल और हीट की बात करेंगे। तो बच्चों कैसे जो चेंज करोगे उसको समझो। ठीक है, इससे पहले जो फॉर्मूला जो इमेज था, ठीक है, ये क्या था, वही VIT था। ठीक है, क्या था, VIT जो इमेज था, I इक्वल टू V अपॉन R कर दो बच्चों। ठीक है, क्या I इक्वल टू क्या कर दो, V अपॉन R जो इमेज कर दो। ठीक है, क्या तो V स्क्वायर अपॉन जो है क्या हो जाएगा R। ठीक है, क्या I इक्वल टू V अपॉन R कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है देखो टाइम सेम रहेगा, पर सेकंड जो इमेज दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर बच्चों ये जो है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसमें, V स्क्वायर अपॉन R के। ठीक है, बल्कि ये कहो कि सीधे सीधे क्या हो गया, हाँ इस तरह से जो इमेज। ठीक है, क्या मतलब रेजिस्टेंस वगैरह सब जो कांस्टेंट हो गए, तो ये चीजें जो इमेज आ जाएगी। ठीक, तो बच्चों अब जो है यहाँ पे क्या दे रहा है उसको समझो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो दो केस बनेंगे, H अपॉन H डैश ले लो। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन क्या, V डैश स्क्वायर। ठीक, तो क्या कह रहा है वो कि हीट जो है किस फैक्टर से चेंज हो रही है भाई, 9। मतलब ये हुआ कि बच्चों आपको जो है क्या दे रखा है, सिंस क्या H अपॉन H डैश जो है 1 अपॉन 9 दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर V स्क्वायर अपॉन V डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 अपॉन 9। क्लियर, अरे क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, V अपॉन V डैश बच्चों यहाँ का स्क्वायर हटेगा तो इसका स्क्वायर रूट लगेगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 हुआ, 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ V डैश निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो V डैश जो है क्या हुआ, 3 टाइम्स जो मिस हो जाएगा। यानी कि अगर हीट जो है क्या हो रही है, ये समझो 9 टाइम्स जो है निकल रही है ओरिजिनल हीट के। ठीक है, तो ऐसे में पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा, पहले के रिस्पेक्ट में उसको 3 टाइम्स जो है करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपने देखा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे ये जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कर लोगे ये। ठीक, बढ़ा दिया जाए। ठीक, अब अगला जो है टॉपिक भी ले लेता हूं मैं साथ में। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया जो है न्यूमेरिकल आपके जो है आ रखा है। ठीक है, कहीं ऐसे सोचते हैं बच्चे कि 10th का स्टैंडर्ड का है, लेकिन 10th नहीं, 10th स्टैंडर्ड का भी है ये, लेकिन साथ में क्या है 12th में भी जो है ये पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसलिए कॉमन टॉपिक हो गया, 10th वालों के लिए भी काम आएगा
12th वालों के लिए काम आएगा, ठीक है। अब जो है बच्चों अगला जो है बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल पावर की, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो है बात मैं कर रहा हूं, समझो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, अब ये इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन से बच्चे थोड़ा सा टेंशन रहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल जो है पावर में हम जनरली क्या बोलते हैं कि टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, बाय अ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सिंपली जो है मैकेनिकल पावर होता है कि क्या, टाइम रेट ऑफ डूइंग या रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड सिंपली पावर, क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर क्या है बच्चों, क्या इलेक्ट्रिकल पावर जो मीन्स क्या है, इसको समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आप इसको इस तरह से जो है समझो कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ in maintaining electric current in electric circuit is called electric power, ठीक है बच्चों। एक बार लिख भी देता हूं मैं, क्या क्या कहा मैंने, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय द सोर्स, by the source of EMF in maintaining an electric current in the electric circuit is called electric power, ठीक है बच्चों। ये तो अगर किसी को डेफिनेशन जो चाहिए तो ये लिख दोगे, ठीक। शॉर्ट में जो है अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख दो कि एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन पर यूनिट टाइम, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, नहीं सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर, क्लियर है क्या। तो इसको जो है इस तरह से जो है आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो यहां मैंने बच्चे डेफिनेशन दे दी, सिंपल डेफिनेशन यही है बच्चों जो मैं बोल रहा हूं जैसे, ठीक है क्या। लेकिन थोड़ा सा मैं जड़ तक जो है जा रहा हूं एक्चुअल में कि वो बेस जो है उसका क्या है। वैसे तो लिख सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पावर, सिंपल, कोई टेंशन जो नहीं, ठीक। तो बच्चों आप जो है इसको जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है का फॉर्मूला जो मैं आपको जो है निकाल के दिखाता हूं कितना जो है, ठीक है। देखो अभी हमने जो है क्या पढ़ा, हमने जो बात पढ़ी बच्चों वो जो है क्या पढ़ी, ठीक है, मतलब हमने जो है अभी ये पढ़ा कि भाई W इक्वल टू क्या होता है, ठीक है क्या। सिंस W इक्वल टू अभी हमने पढ़ा ये जो है क्या होता है, I/RT जो मीन्स होता है या VIT जो मीन्स होता है, ये पढ़ा। W इक्वल टू क्या होता है, VIT पढ़ा, ठीक है बच्चों। अब जो है सिंस ये है देयरफॉर पावर, ठीक है बेटा, पावर जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। अब जो है देखो यहां पे क्या लिखा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ हमारे पास क्या है, बैटरी है, सेल जो भी लगा रहे हो, ठीक है। तो बच्चों ऐसे में जो है क्या हुआ, यहां पे अगर मैं वैल्यू रखता हूं, वर्क हमने ये किया ना, ठीक है। तो बच्चों ये जो है VIT हो गया और अपॉन टी जो मिस हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो P इक्वल टू जो है क्या मिला भाई, P इक्वल टू VI मिला, ठीक है बच्चों। क्या P इक्वल टू क्या मिला, VI मिला। अब इसको जो है डिफरेंट वे में आप बदल सकते हो, क्या क्या बदलना चाहते हो। वैसे मेन फॉर्मूला बच्चों ये हो गया P इक्वल टू VI, ठीक है। अब जो है ये डिपेंड करेगा आप बदलना क्या चाहते हो, ठीक। तो भाई क्या क्या फॉर्मूला है, V सबको याद है क्या भाई, सबको याद है। P इक्वल टू जो है क्या क्या कर सकते हो, V इक्वल टू IR करना चाहते हो IR कर दो, ठीक है। क्या क्या कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो V इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ, V को चेंज कर रहा हूँ, तो V को अगर चेंज कर रहा हूँ तो IR करूंगा, ठीक है।
तो आई 2 हो गई यहाँ पे, तो बच्चों ये आई स्क्वायर आर जो मीन्स हो जाएगा। ये कंडीशन जो है पे डिपेंड करेगा कहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बच्चों एक फॉर्मूला जो है ये बन गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। हम जो है ये भी कर सकते हैं भाई, क्या क्या कर सकते हो कि हम जो है किसको आई को बदल दें। तो बच्चों आई को जो बदल देंगे तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, आई इक्वल टू क्या, आई इक्वल टू वी अपॉन आर हुआ भाई, तो बन गया क्या वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये बन गया इसका, ठीक ठीक। तो जो चेंजेस जो मिस किए वो जो है समझ में आ गया, ठीक है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये जो चेंज जो है कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो मिस यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जो चेंज किया वो जो है क्या चेंज किया, ठीक है। ये तो खैर क्लियर है। यहाँ पे जो मैंने चेंज किया बच्चों वो जो है किसको चेंज किया, वी को, तो यहाँ पे जो है लिख दिया, उसे मैंने बता दिया कि क्या है V इक्वल टू आई आर मैंने यहाँ पे जो है रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बना, ठीक। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिकल पावर को आप जो है डिफरेंट क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस जो है कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंगल जो है मींस क्या क्या बना सकते हो, एक सिंगल फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो भाई, ये वी आई होता है भाई, वी आई जो है इसको हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं बच्चों, इसको जो है वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर जो मींस है, ठीक है। अब जो है बात आती है कि सर एसआई यूनिट जो है क्या करेंगे, ठीक है। क्या एसआई यूनिट जो है इसका क्या होगा, तो बच्चों एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल पावर का जो है भाई ये तो जूल पर जो है सेकंड ये तो रह गई, ठीक है। ऐसा इसी को जो है वाट बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। अब यहाँ जो यूज होगा, ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा सा ये भी क्लियर करूं, ठीक है, क्योंकि आईसीएसई वाले बोर्ड वाले नाराज हो जाते हैं फिर सर आप जो है उन्हीं के लिए पढ़ाते हो, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी जो इनको क्योंकि 12th में ऐसे भी पूछ देता है इनको, ठीक है। तो क्वांटिटी बच्चों ये जो है स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसी है भाई, स्केलर जो मीन्स है, ठीक है। अदर यूनिट की बात करो बच्चों तो क्या मेगावाट, 1 मेगावाट जो है 10 टू द पावर क्या किलोवाट भी आ जाता है, इससे पहले क्या 10 टू द पावर 6 वाट जो मीन्स हो जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जो है 1 किलोवाट जो मीन्स अगर लिखना चाहते हो तो 10 टू द पावर 3 वाट जो मीन्स है, फिर गीगावाट 10 टू द पावर क्या में चला जाएगा, तो लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उसके गीगा फिगा में जो हम जाते ही नहीं है, ठीक है। देख उसके बाद जो है और किस में जाना चाहते हो, हाँ 760 जो है क्या हॉर्स पावर में अगर जाना चाहते हो तो हॉर्स पावर में, लेकिन हॉर्स पावर जनरली मैकेनिकल वर्क में जो है यूज करते हैं बच्चों, किस में यूज करते हैं भाई, मैकेनिकल वर्क में जो है जनरली हम उसको यूज जो है मिस करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे जो है नहीं तो रह जाओ हॉर्स पावर 746 वाट जो मीन्स लिखना चाहते हो तो लिख दो क्या कि 1 जो है एचपी 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट जो मीन्स की इक्वल होता है, अगर जरूरत पड़ी तो ये लिख दिया, ठीक है। अब जो है क्या इस पे जो न्यूमेरिकल जो है पूछा है मैं अब उसकी जो है बात आपके सामने जो है रखता हूँ कि इस पे जो है रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या पूछा है बच्चों, ठीक है। तो ये जो है हो गया, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। तो बच्चों इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल क्या पूछ रहे हैं, 2 न्यूमेरिकल जो है इससे रिलेटेड बताता हूं मैं कि बोर्ड एग्जाम में क्या बन रखे हैं, ठीक है। तो पेशेंस जो है रखना, हाँ पेशेंस अगर नहीं रख पाए तो बड़ा मुश्किल जो मिस हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर जो है समय से समय का सही उपयोग करोगे तो समय पर जॉब लगेगी, आने वाले समय को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, वरना फिर बाद में आपके पास समय तो रहेगा लेकिन क्या करूंगा ऐसे सोचते जो है रह जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो बच्चों जो बोर्ड में जो है पूछा है वो क्या है, क्या बोर्ड में जो पूछा है वो क्या है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर जो है 2 हो गया हमारे उससे बच्चों क्या पूछा है जरा देखो, 2 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स P and Q, 2 इलेक्ट्रिक bulbs P and Q have their resistances in the ratio of 1:2, ठीक है। आगे they are connected in series across a battery find
the ratio of the power dissipation means loss, ठीक है, in these bulbs, ठीक है बेटा। ये तो यानी कि अब वो क्या पूछ रहा है, जरा एक बार जो है क्वेश्चन को समझ लो क्या पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। वो कह रहा है कि टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स P and Q have their resistances in the ratio 1:2, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन देखो कि गिवन, ठीक है, क्या फॉर टू बल्ब्स, ठीक है, P and Q, ठीक है बच्चों। R1 R2 कंसीडर कर लो उसको, ठीक है, या फिर RP जो है लिख देना, ठीक है। और R1 R2 लिखोगे तो दो केस हैं, तो R1 R2 ज्यादा इफेक्टिव रहता है बच्चों। तो R1 अपॉन R2 जो है का रेशियो आपको दे रखा है बच्चों 1:2, ठीक, क्लियर है। और सीरीज में जो है लगे हैं, सीरीज में लगे हैं तो करंट सेम रहता है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं पावर का जो है रेशियो, किसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों, आपको P1 अपॉन P2 का जो है रेशियो जो है पूछ रहा है, ठीक है, कि एनर्जी वो किस रेशियो में जो है क्या मतलब पावर जो है किस रेशियो में वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समझो जरा कि भाई सिंस अभी मैंने जो है अभी फॉर्मूला बताया कि P इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे जो है समझो कि रेजिस्टेंस और इसकी टर्म में जो फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है, वो जो है कैसे होगा, क्योंकि वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, करंट सेम रहती है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो है बताया था क्या क्या बताया था भाई कि P इक्वल टू एक तो VI होता है, ठीक है, करंट सेम रहती है इसलिए V को चेंज करो, V इक्वल टू IR लगा दो, अरे V इक्वल टू क्या लगा दो भाई, तो I स्क्वायर R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है, इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में पोटेंशियल वाला क्यों यूज नहीं करा, इसलिए कि पोटेंशियल वेरी करता है किसमें, सीरीज में, ठीक है। तो इन सीरीज, ठीक है, कि I रिमेन सेम, ठीक है बच्चों, क्या करंट I रिमेन सेम, ठीक है। सीरीज में जो है जो भी बल्ब लगाओगे सब में करंट जो है क्या सेम रहती है, तो इसलिए, ठीक है। देयरफॉर बच्चों ये हो जाएगा क्या कि P1 अपॉन P2 जो है करोगे तो ये हो जाएगा क्या R1 अपॉन R2, क्लियर, क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2, ठीक है। यानी कि सेम जो है रेशियो रहेगा, ये तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों, क्या कोई फर्क जो है नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में जो है सेम रहेगा, ठीक है। तो कोई फर्क जो है V इक्वल टू क्या हो रहा है, V इक्वल टू IR रख दिया हमने, तो कोई फर्क पड़ा, करंट तो जो है सेम रहती है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे 1:2 यानी कि क्या P1 रेशियो P2 जो है क्या आया, P1 रेशियो P2 जो है क्या बना भाई 1:2 ही बना, ठीक है। ये अब ऐसी जो है एक बल्ब के लिए जो है उसने पूछा था बच्चों, ठीक है, तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। एक और जो है न्यूमेरिकल में लेता हूं, ठीक है, उसमें बहुत सिंपल सा जो है पूछा है बच्चों, ये क्लिक ये मिटा दिया जाए, ठीक है। उसने जो है ये पूछ रखा है कि टू बल्ब जो है क्या एक 100 वाट का है, एक 500 वाट का है, दोनों जो है सीरीज में लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कौन जो है ब्राइटर ग्लो करेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स है, ठीक है। तो एक जो है इसमें तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिटा दिया जाए। तो ये है थर्ड क्वेश्चन जो है क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये तो क्वेश्चन जो ऐसे ही जो है दिमाग में है, क्या है क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है क्या थर्ड कि टू बल्ब्स, ठीक है, 100 वाट एंड 500 वाट आर in series connected to the mains which one will glow brighter, ठीक है। तो कौन सा जो है इसमें से क्या करेगा, ग्लो जो मीन्स करेगा, ब्राइटर ग्लो करेगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इसमें जो है कैसे करना है, समझो।
फिर वही कहानी जो मैं चाहिए इसमें बच्चों कैसे जो पता लगेगा, ठीक है। एक तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि जो ज्यादा पावर जो है कंज्यूम करेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो, ठीक है। और वही चीज हमारे को इससे निकालनी है, तभी जाके जो है इसको कर पाओगे, ठीक है। तो बच्चों देखो जरा कि इसमें किस तरह से जो हो रहा है, ठीक, यानी कि कैसे जो रेजिस्टेंस और पावर की कहानी जो है यहाँ पे, क्योंकि सीरीज में है फिर, तो बच्चों सॉल्यूशन में जो है देखो क्या है, सॉल्यूशन में जो है भाई 2 बल्ब हैं, तो यहां लिख दिया थोड़ा सा इतना, गिवन फॉर 2 बल्ब्स, ठीक है बच्चों, 2 बल्ब्स, ठीक है। क्या कि P1 बच्चों एक का 100 वाट है, ठीक है, और P2 जो है एक का 500 वाट है, ठीक है। तो यहां से क्या करा जाता है कि इनकी रेजिस्टेंस फाइंड कर दो, क्योंकि सीरीज में है, ठीक है। तो सिंस क्या यहाँ पे जो है इस तरह से जो क्लियर कर दो कि भाई P इक्वल टू होता है क्या, I²R, हमने पढ़ा, ठीक है। देयरफॉर क्या P1 अपॉन P2 बच्चों ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, क्योंकि करंट सेम रहता है किसमें, सीरीज में, इसलिए जो है ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अभी मैं बता भी चुका हूं उसको पहले। देयरफॉर बच्चों ये हो जाएगा क्या कि 100 अपॉन क्या 500 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, ठीक है। तो यहां से जो रिजल्ट निकला वो ये निकला कि भाई क्या R1 अपॉन R2 जो है वो जो है 1/5 हो गया, यानी कि ये समझो कि रेजिस्टेंस जो है किसका ज्यादा है भाई, सेकंड वाले का जो है ज्यादा है ना, ठीक है। तो अब इसको आगे जो है देखते हैं, ठीक है। क्या आगे जो है हम देखें नाउ, क्या ये इनिशियल हमने इनके जो है रेजिस्टेंसेस निकाल दिए बच्चों। अब जब रेजिस्टेंस जो है निकाले तो अब क्या हुआ, ठीक है, क्या रेजिस्टेंसेस जो है निकाल दिए, तो अब जो है हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब जो है पावर जो है को कंपेयर जो इमेज करोगे, क्या लिखा है उसने, विच वन विल ग्लो ब्राइटर ना, तो कौन सा जो है बल्ब क्या करेगा, ब्राइटर जो इमेज ग्लो करेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है ये मिला कि भाई P1 इज ग्लो। अब चाहे इधर से जो है समझ जाओ बातें की है, ठीक है। क्या कि R1 जो है, बल्कि पावर में तो दिखाना पड़ेगा उसको, पावर में दिखाओगे, ठीक है। P1 अपॉन P2 जो है क्या मिला भाई, रेजिस्टेंस के साथ जो है पूछा तो यही है, ठीक है। क्या पूछा तो बच्चों यही है, ठीक है, कि आपको जो है पूछा तो यही है। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, नहीं ये तो है बच्चों, उसने लिखा है 100 वाट एंड 500 वाट बल्ब आर जॉइंड इन सीरीज कनेक्टेड टू मींस, ठीक है। अच्छा सेम मींस है बेटा, ठीक है। क्या है वो सेम मींस जो मींस है, ये भी ठीक है कि वो सीरीज में जो मींस कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन जो है मींस जो है वाली बात जो है उसने नहीं दी थी ना, क्या मींस जो है वाली बात जो है इसमें नहीं आई थी। तो अब जो है कैसे जो है लाओगे उसको, 100 watt bulb and 500 watt bulb are joined in series and connected to means, ठीक है, which one will glow brighter, ठीक है। अच्छा यहाँ की कहानी बेटा थोड़ा सा जो है अलग है, इसने जो दे रहा है ना वो ठीक है, इसके बेस पे तो जो है ठीक है वो, ठीक है। ये हमने जो रेशियो निकाल दिया ये जो है ठीक है, लेकिन इनको जो है पहले रेजिस्टेंस अलग से निकालने पड़ेंगे, यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। क्या यहां से तो जो है ऐसे जो है बता दोगे ना, ये तो फिर जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे है, थोड़ा सा इसका यूज भी करोगे, लेकिन क्या है ये थोड़ा सा रॉन्ग यूज हो रहा है यहाँ पे। क्या है देखो, अलग से जो है रेजिस्टेंसेस निकाल दो, ठीक है। तो अलग से जब रेजिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो है ऐसा आएगा कि भाई P1 इज इक्वल टू क्या V² अपॉन R। अगर सिंगल जो है निकालोगे तो फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है। आइजम क्या सिंगल अगर निकालोगे तो ऐसे में जो मिल जाएगा, ठीक है। आइजम तो सिंगल निकालने से जो है क्या होगा, अब जो इमेज रखो तो इसमें जो है R1 अपॉन R2 यानी कि V² अपॉन जो है क्या P1 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, फिर ऐसे जो है P2, तो P2 जो है
वी स्क्वायर अपॉन आर टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है आर टू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा, पी टू जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। सो क्या आर वन अपॉन आर टू जो है अगर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, या इस केस में फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा भाई, उल्टा जो मीन्स हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है किस में आ गया, ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उल्टा, ठीक है। क्या R1 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो P2 अपॉन जो है क्या P1 जो मिस हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब ये जो है 500 अपॉन क्या हुआ 100 हो गया, इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से नहीं, यही जो मिस होगा उसका रेजिस्टेंस अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि मेंस जो है वाली बात जो उसने बोली, ठीक है, उस केस में, तो उसमें बच्चों इसका रेजिस्टेंस जो मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है क्या है, सेम मेंस से जो मींस कनेक्ट करेगा उसके केस में रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2, या ये कहो कि R1 जो आया ये जो है 5 टाइम्स हो गया किसके, R2 के, ठीक है। अब जो है क्या, सिंस क्या बोथ आर इन सीरीज, ठीक है, देयरफॉर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये बच्चों ये जो है P1 डैश अपॉन P2 डैश ऐसा जो कर दो, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होगा अब यहाँ, ठीक है, कि इसके अकॉर्डिंग जो है आई स्क्वायर, तो सीरीज जो है अब ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ R1 भी मिस हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है देखोगे कि ये क्या आ रहा है 5R2 आ रहा है और अपॉन R1, तो इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों P1 डैश जो है आया क्या 5 टाइम्स ऑफ P2 डैश, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 100 वाट का जो बल्ब होगा ये जो है ग्लो करेगा ब्राइटर, ठीक है। तो थोड़ा सा जरा इसको जो है ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने कैसे जो निकाला, उस वाले में जो डायरेक्ट कर देना था, इस वाले में क्या करना था कि इसमें हमने पहले जो है क्या, क्योंकि मेंस वाली जो बात है कनेक्टेड टू मेंस, ठीक है, विच विल ग्रो ब्राइटर, तो बच्चों यहाँ पे जो है यही होगा, नहीं तो कॉमन सी बात थी ना, क्या नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता, तो इसलिए जो है क्या अच्छा क्वेश्चन जो है पूछ रखा है कि बच्चों नहीं तो सीधी सीधी पावर पे अगर बेस्ड होता ना तो क्या हो जाता कि भाई सीरीज जो है ये तो ज्यादा पावर का अपने आप ही हो गया कि मींस इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो है जो रेजिस्टेंस है वो छोटे वाले बल्ब का जो है बड़े वाले के रिस्पेक्ट में जो है ज्यादा है, ठीक है। ऐसे में जो है क्या करेगा वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा सीरीज में और ज्यादा जो है क्या करेगा ब्राइटर जो मींस दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मींस है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो है लेते हैं क्या है वो, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा जरा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि फिर वो तो गलत हो जाता फिर ना, ठीक है। तो ये चीजें जो है देखनी है कि कैसा क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। अब जो है बच्चों नेक्स्ट जो है लेते हैं टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपके पास वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। देखते हैं कंटिन्यूस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ अब देखो बच्चा इलेक्ट्रिक एनर्जी का बहुत ईजी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है समझो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुई बच्चों क्या कि एनर्जी आप जो है उसको ऐसे ले लो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुआ, इसको ऐसे समझो कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ टू मेंटेन इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर एनर्जी कंज्यूम बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है, उसको आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो है जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी जरा उसको क्लियर करो, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ, एनर्जी सप्लाइड बाय the source of EMF to maintaining, या टू मेंटेन बोलो उसको, टू लिखा है तो आगे ये नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। टू मेंटेन an electric current in the electric circuit
circuit in the electric circuit is called इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, कुछ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो कुछ में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा है तो कंफ्यूजन नहीं करना, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अब जो है इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है बच्चों, इसको जो है समझो। ठीक है, अभी मैंने जो है ये बताया था कि भाई सिंस क्या कि वर्क डन जो है, क्योंकि वर्क डन बोला ना, ठीक है, वर्क डन जो है बच्चों ये जो है VIT है। क्या है? VIT है। ठीक, क्या वर्क डन जो है क्या करने के लिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए जो है कितना वर्क डन करना पड़ता है, यही तो है क्या, एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे जो है समझो कि भाई इस एनर्जी को सप्लाई कौन कर रहा है, ये वर्क डन के जो इक्वल हो रहा है। ठीक है, सिंस W वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू क्या, वर्क डन। ठीक है, क्या इज इक्वल टू वर्क डन होता है। ठीक है, और वर्क डन कितना है भाई, VIT है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम जो है क्या P × T भी लिख सकते हैं, क्यों, सिंस पावर इज इक्वल टू जो है क्या VI होता है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसको हम क्या करेंगे, कमर्शियल यूनिट में अगर जो है कन्वर्ट करेंगे तो वो बात का केस पहले जो है क्या, या उसी में जो ले आता हूँ बात एक की है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है क्या पूछा जाता है, कमर्शियल यूनिट जो है पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या कहता है वो कि यहाँ से अगर इसका निकाल दोगे तो ये तो वो हो गया ना, वाट जो मीन्स यहीं पे कर लो कि अगर वैसे में जो है देखोगे तो भाई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज जो है अगर बोल रहा है, ठीक है, तो जूल में तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्या भाई यहाँ पे अगर मैं SI यूनिट जो है लिख दूं तो बच्चों SI यूनिट जो है क्या हो गया, वाट इंटू क्या, वाट सेकेंड, और इसी को हम जूल बोल देते हैं, मतलब जूल में ले आएंगे इसको। ठीक है, तो समझो उसको कि कमर्शियल यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये है कमर्शियल यूनिट, बहुत खास। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट क्या है उसको समझो। ठीक है, क्या कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने ये निकाल ही लिया। ठीक है, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने ये निकाल ही दिया ना ये। ठीक है, तो चाहो इसको भी जो है वर्क डन, जो सिंबल तो वही है ना, सिंबल वही है, तो वर्क डन में ही W लिख दो उसको। ठीक है, बात एक की, तो कंफ्यूजन नहीं करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो है क्या कमर्शियल यूनिट जो मीन्स क्या होता है उसको समझो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो है सिंस क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू पावर। ठीक है, अब यहाँ पे पावर जो है किसमें, पावर इन वाट। ठीक है, काय में होना चाहिए, वाट टाइम इन आवर। ठीक है, यहीं पे लिख दो इन आवर। ठीक है, क्या इन आवर। ठीक है, डिवाइड बाय 1000। क्लियर है कि भाई किलो वाट में चेंज कर दिया, वाट को किस में ले लो, किलो वाट में। तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं करना कि P जो है काय में होना चाहिए, पावर वाट में होना चाहिए। ठीक है, T टाइम जो है आवर में होना चाहिए। ठीक है, और ये 1000 से इसको डिवाइड कर दो, यानी कि वाट जो पावर है वो किलो वाट में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल देंगे। तो इसका जो यूनिट बना बच्चों, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिर जब वाट को 1000 से डिवाइड कर दे तो किलो वाट आवर क्या बन गया, किलोवाट आवर जो मीन्स बोलते हैं, या फिर इसी को जो है जस्ट यूनिट जो है मीन्स बोलते हैं, या फिर इसी को जो है बोर्ड क्या बोर्ड यूनियन ऑफ BOT ऐसा कुछ जो मीन्स नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तब जो है उसको मेरे दिमाग में भी क्लिक नहीं कर रहा है कि क्या है। ठीक है, तो किलोवाट आवर बोलो बच्चों या यूनिट बोलो, यानी कि घर में कितनी बिजली जो है खर्च हुई, ये कैसे निकालोगे, इससे निकालोगे। ठीक है, बोलो सर कैसे निकालेंगे, एक बार बता दीजिए। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, मैं एक ही उसमें जो है आपको बता दूंगा इसमें कि आपने जो है कैसे निकालना है, सिंपल सा है। ठीक है, क्या देखना है देखो, यानी कि अगर आपने जो है क्या करना है, शॉर्ट सिंबल जो है बना देता हूं मैं इसका, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन लिख दो इसको EC।
ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन यूनिट्स का फॉर्मूला ये बना, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का फॉर्मूला जो है क्या बना, ये बना, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन का फॉर्मूला ये बना, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या, पावर इन वाट इंटू टाइम इंटू आवर अपॉन 1000, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या जो है दिमाग में रखना, कैसे निकालोगे, देखो सिंपल सा है कि बच्चों अभी एग्जाम्पल जो मैं ऐसे लेता हूं मैं, सिंपल सा कि यहाँ पे जो है मैंने फिलहाल जो है ये समझो कि तीन जो है ट्यूबलाइट जल रही है, ठीक। 3 जो है ट्यूबलाइट्स हैं, इनका जो है पावर लेते हैं कितना वाट है, ठीक है। सिंपल सा जो है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। बच्चों आपको टोटल पावर जो है पता होना चाहिए, सीधे सा इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। जैसे मैंने कहा 3 जो है ट्यूबलाइट्स है इसमें, सपोज जो है तीनों जो है 40 वाट की है, 40 वाट की है, ठीक है। तो 3 ट्यूबलाइट्स हैं, तो बच्चों 3 इंटू क्या 40 वाट, ठीक है। ऐसा फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक बल्ब जो है मीन्स भी ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो 50 वाट का जो मीन्स हो गया, ठीक है। क्या 50 वाट का जो मीन्स ये बल्ब हो गया बच्चों, ठीक है। फिलहाल इतना ही यहाँ पे जो है लाइट का यूज मैं कर रहा हूँ, तो कितना वाट हो गया, ठीक है बच्चों। 5 3 जो है नहीं 4 3 जो है 12 हो गया, तो 120 प्लस 50, ठीक है। तो भाई कितना हुआ फिलहाल टोटल पावर बच्चों यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल 170 जो मिस हो गया, क्या 170 जो है वाट, ठीक। अब जो है सपोज मैंने आपको जो है पढ़ाने के लिए जो है इसका यूज जो है किया, सपोज 3 घंटे जो मिस है, देखो एडिटिंग भी करना, ये सब चीजें जो है वो सब मान लो, ठीक है, कि मैंने जो टाइम यूज किया वो 3 आवर जो मिस यूज किया, कितना यूज किया भाई, टाइम जो है कितना यूज किया 3 आवर्स, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे जो है कितना इलेक्ट्रिक कंजम्पशन मैंने किया ये समझो, तो 170 इंटू 3 अपॉन 1000, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल जो है 0.17 ये हो गया इंटू 3 बच्चों ये हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ भाई, ये जो है 0.51, ठीक है, 51 ही तो हुआ, ठीक। तो लगभग आधी यूनिट जो है बिजली खर्च हो गई, समझो कितना भाई, कितनी यूनिट है, लगभग हाफ यूनिट जो है समझो बच्चों 0.5 के आसपास, ठीक है। ये तो यानी कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो सिस्टम्स यूज कर रखे हैं, यानी कि अगर आपको जो है क्या पता है कि भाई घर के जो है कितने जो है इंस्ट्रूमेंट, कितने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और कितने जो है टाइम जो है रन कर रहे हैं, तो आप जो है पूरे घर के जो है अपने आप जो है बिल बना सकते हैं कि आपका जो है कितना बिल आना चाहिए। बस आपको जो है ये पता होना चाहिए कि भाई जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो कितना सरचार्ज जो है ले रहा है, ठीक। तो आपको ये फॉर्मूला जो है यूज करना है। यदि आपको ये फॉर्मूला पता है, कौन सा, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन वाट या पावर इन किलोवाट एंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो इन दैट केस यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय यू इन योर होम, ठीक है, कि आप जो है अपने घर में कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन किलोवाट इनटू आवर ये पता है, तो आप जो है अपने पूरे जो है घर का इलेक्ट्रिक जो है बिल बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल पावर जो है कितनी यूज हुई और कितने टाइम जो है आपने वो पावर यूज की, क्लियर। तो ये अब यहाँ पे जो है बच्चों इसको जो है ये पूछता है कभी कभी कि भाई किलोवाट आवर इन जूल, ठीक है। तो किलोवाट आवर इन जूल जो है यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू बच्चों किलोवाट, किलोवाट मीन्स 1000 वाट, ठीक है। आवर मीन्स 60 सेकेंड इंटू 60 मिनट, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड में चेंज हो गया बच्चों। इसको अगर टोटल मल्टीप्लाई करोगे 6 6 36 जो मीन्स, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर क्या होता है 6 जूल जो मीन्स होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना हुआ 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल जो है पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा, अब मैं जो है कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो मैं आऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस यूनिट के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में जो है पूछे गए हैं उनको जो है करने के लिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय।